हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हरियाणा में इंटरनेट कनेक्शन बंद होने के कारण 2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है। आज जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन आया है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। जिन स्टूडेंट्स का हरियाणा में आगे कोई भी एग्जाम है, तो एचएसएससी फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है अभी 31 तारीख को। तो ये पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसके अंदर जैसे ग्राम सचिव का पेपर जो कैंसिल हो चुका है, उसके अंदर हरियाणा में लिटरेचर पूछा गया था, लेकिन इसके अंदर कोई लिटरेचर नहीं पूछा गया है, ग्रामर से ही क्वेश्चन आए हैं। हरियाणा जीके जैसे हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, हरियाणा जीके के बिल्कुल सिंपल हरियाणा जीके आई है। तो एक बार आप देख लीजिए, आपके आने वाले पेपर के लिए ये आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो यहाँ देख पा रहे हो आप, हरियाणा जीके के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अरावली श्रेणियां हरियाणा के कौन से भाग से गुजरती है? सबको पता ही है, अरावली दक्षिण में है और शिवालिक कहाँ पर है? उत्तर में है, तो इसका आंसर दक्षिण हो जाएगा। चंडीगढ़ की योजना किसने बनाई? मैंने अपनी वीडियो में आपको बहुत बार ये चीज याद कराई हुई है कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। और आप मेरी वीडियोस जो मैं डेली जीके अपलोड कर रही हूँ, आपको डेली एक वीडियो मिल रही है जीके की, जिसके अंदर मैंने आपको कई पार्ट्स दे दिए हैं। टोटल 9 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वो वीडियो डेली सुना करो। आपकी जीके गारंटीड है बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी आपकी जीके। इसके अंदर तो इंडिया जीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन आप ग्राम सचिव का पेपर दोगे या आगे आने वाले पेपरों में आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा वहां पर पूछे जाएंगे। तो इंडिया जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी आपके आने वाले पेपर्स के लिए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हर सब्जेक्ट आपको स्ट्रोंग करना है। हरियाणा जी के आपको अच्छे से आनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की हरियाणा जी के वीक है भी, अगर आप लोग, जैसे मैंने हरियाणा की कई वीडियो अपलोड करी थी, तो कई स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम आप नोट्स दे देना हमें हरियाणा के। तो अगर आप सिरसा से हो तो नोट्स आप ऑफलाइन अकेडमी पर आकर लेकर जा सकते हो। हरियाणा के सारे जिले लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आज के पेपर में अगर मान लो इस पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें 18+ क्वेश्चंस जो हैं वो नोट्स से ही पूछे गए हैं। बाकी आप हरियाणा की जिस भी बुक में से पढ़ रहे हो, सारी जीके वहीं से आई है, आप जहां मर्जी से पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अब चंडीगढ़ की योजना किसने बनाई थी? मैंने बहुत बार आपको बताया। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजिए हैं। और ली कार्बूजिए कहाँ से हैं? तो फ्रांस से हैं। और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। अब अल्ताफ हुसैन हाली जो है, क्या है? वो कवि है, सबको पता है, ऑप्शन से डायरेक्ट पता भी चल रहा है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा? 1970 के अंदर हुई थी। कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? वैसे तो हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क है, एक कलेसर है और एक सुल्तानपुर है। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम आइडिया इसका लगाएं, तो कलेसर यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य लिख रखा है, क्योंकि कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब एक ही बच गया इसमें, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इस आइडिया से भी आप यहाँ पे इको पार्क के रूप में इसको लगा सकते हो। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है वो हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिए है, तो इसकी तारीख मुझे भी ध्यान नहीं थी, मुझे भी चेक करना पड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 के अंदर। कुछ एक आधा क्वेश्चन जो होता है वो हर बार कुछ ना कुछ नया पूछ ही लेता है। अब ये देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? अब जो मैंने हरियाणा जीके की वीडियो, जो हरियाणा जीके का मैंने टेस्ट लिया था, जो फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने कंप्यूटर की 2 वीडियो अपलोड करी थी। आप जाकर वो दोनों वीडियो देख लेना। इस पेपर में कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीनों के तीनों उसी वीडियो से पूछे गए हैं। और 1 डेढ़ साल पहले जो मैंने कंप्यूटर की वीडियो अपलोड कर रखी थी, ग्राम सचिव के पेपर को उठा लेना और वो वीडियोस चेक कर लेना, सारे के सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों का एग्जाम क्लियर होगा भी, लेकिन पढ़ना जरूर पड़ेगा। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राजकीय फूल कौन सा है हरियाणा का? तो कमल है। राजकीय फल कौन सा है? तो आम है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाया था। जो हरियाणा जीके का मैंने टेस्ट लिया था, वो टेस्ट चेक कर लेना, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। अब जूही चावला कहाँ से है? तो जूही चावला कहाँ से है? अंबाला से है। कोई ना कोई फेमस पर्सनैलिटी पूछी जाती है, जैसे साइना नेहवाल पूछ लिया जाता है। साइना नेहवाल कहाँ से है? तो साइना नेहवाल हमारे हिसार से है। वैसे जूही चावला पूछ लेते हैं, जूही चावला कहाँ से है? अंबाला से है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? वहीं पर शीतला माता का मेला भी लगता है। तो गुरुग्राम में है शीतला माता का मंदिर, तो मेला भी वहीं पर लगता है। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो चरखी दादरी है, सबको पता है। भिवानी से अलग हुआ था चरखी दादरी। और 21वां जिला पूछे तो पलवल आंसर हो जाएगा, 2008 में बना था। 20वां जिला पूछे तो नू आंसर
आंसर हो जाएगा 2005 में बना था। मिशन इंद्रधनुष संघ सरकार के किस डिपार्टमेंट में आता है? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डिपार्टमेंट में आता है। हरियाणा के 10 नए जो उपमंडल बने हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो ऑप्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है मुनाक, क्योंकि मुनाक जो है वो कोई भी उपमंडल नहीं है। तो देख रही हो आप, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब तक एक या दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिन पे थोड़ा बहुत डाउट है। हरियाणा के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अनिल विजय। सूरजकुंड का मेला लगता है हर साल फरवरी के महीने में लगता है। सबसे पहली बार सूरजकुंड का मेला 1987 में लगा था। 2020 में जो लगा था वो कौन से नंबर का था? 34वें नंबर का था। इसमें थीम राज्य कौन सा था? हम थीम स्टेट भी बुलाते हैं, थीम कंट्री भी बुलाते हैं। तो थीम स्टेट कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश। और थीम कंट्री कौन सी थी? तो उज्बेकिस्तान। तो सिंपल है बिल्कुल, थीम स्टेट और थीम कंट्री। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये चीजें सारी पढ़ा रखी है। 18वां एशियाई खेल जो हुआ था उसके अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मनजीत सिंह और नीरज चोपड़ा दोनों ने जीता था। अब यहाँ पे आपको सही मैच करना है। अमित पंघाल किस चीज के प्लेयर है? बॉक्सर है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में है। और बजरंग पुनिया कुश्ती से है। यानी पहले तीन नेक्स्ट तीन बिल्कुल सही मैच है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में 17वीं लोकसभा, वर्तमान में विधानसभा कौन सी चल रही है? 14वीं। और लोकसभा कौन सी चल रही है? 17वीं। अब 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे? अब 2021 में गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी वाले दिन हमारे कोई भी चीफ गेस्ट के रूप में नहीं आया है। आगे आने वाले पेपर के लिए ये आपको याद रखना है, कोई भी चीफ गेस्ट इस बार नहीं आया है। लेकिन 2020 में कौन आए थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाते हैं हर साल विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारे क्वेश्चन आगे साइंस से भी, तो ये आप साइंस वाले देख लेना। साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर, क्योंकि फार्मासिस्ट का पेपर है। तो ये साइंस के क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे कमेंट कर देना। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर अबुल कलाम आजाद ही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से साइंस का है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन से। अब रीजनिंग देखिए, मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग के अंदर एक बार करने के बाद आपको रीजनिंग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी दी थी। ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है, ये क्वेश्चन सीरीज से है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज से है, ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से है। मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं भी। जिन स्टूडेंट्स को रीजनिंग क्लियर नहीं है, चाहे वो कैलेंडर का चैप्टर है, चाहे क्लॉक का चैप्टर है, चाहे वो आपका डाइस का चैप्टर है, मैंने कंप्लीट चैप्टर बोर्ड पे करा रखे हैं। एक एक क्वेश्चन समझा रखा है। 101% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक, रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट का लिंक। जिसकी जो चीज़ वीक है वो आप जाके वहां पे अटेंड करिए। आपको समझ आने की गारंटी मेरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अब रैंकिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आता है, मैंने रैंकिंग बहुत अच्छे से समझा रखा है। और ये सेम क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। आप लोग जाके सुनना और बिल्कुल अच्छे से, जिन स्टूडेंट्स का आंसर गलत आया है उनका दोबारा कभी रैंकिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से पूछ रखा है। ये कोडिंग डिकोडिंग से दो क्वेश्चन पूछ रखे, तीन क्वेश्चन पूछ रखे हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो रीजनिंग अच्छी बता रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट मैथ बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है। रूट टू क्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर यहाँ पे दे रखा है। मैथ के क्वेश्चन भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान लेवल के पूछे हुए हैं मैथ के क्वेश्चन भी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा अपना गोले से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले। ये सिंपल क्वेश्चन हम एवरेज से ले सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर साइंस का आ गया। तो ये साइंस के क्वेश्चन तो उनके एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि ये फार्मासिस्ट का पेपर है। जिनका महिला सुपरवाइजर का पेपर है उनके अंदर सुपरवाइजर से रिलेटेड पूछा जाएगा। जिनका लैब अटेंडेंट का पेपर है भी उनके अंदर साइंस का पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन साइंस के हैं, एक बार आप सारे क्वेश्चन देख लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये देखिए हिंदी और इंग्लिश का लेवल। हिंदी और इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आया हुआ, आसानी आए हुए हैं। जैसे देखिए कुरंग शब्द का प्रायवाची शब्द कौन सा है? कुरंग जो है उसका प्रायवाची शब्द कौन सा है? तो मृग जो हो जाएगा वो कुरंग का प्रायवाची है। जो पर्सन होता है, जो खुश होता है, उसका विलोम शब्द क्या है? तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा विष्णन। यहाँ पे कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द। तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत से रूप परिवर्तन करके जो हिंदी में आए हैं उसको तद्भव बोलते हैं। तत्सम और तद्भव होते हैं। अब जैसे मीत है, ये तद्भव है। सूरज, जो सूर्य होता है, सूर्य का तद्भव सूरज ही बनेगा यहाँ पे। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता है, चांद, यानी जिसके ऊपर ये बिंदु आ जाता है वो हमेशा तद्भव ही होते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा ये शय वाले जो होते हैं वो 99% क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा जो है तत्सम
तत्सम शब्द है। थकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आवट लगा है, आसान है। गायन शब्द में संधि विच्छेद करिए, तो गायन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, गै प्लस अन जो हो जाएगा, गायन का संधि विच्छेद हो जाएगा। कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि गायन, नयन, पवन, इनमें कौन सी संधि है, तो अगर आपने संधि वाली वीडियो नहीं सुनी है तो आप वो सुन लेना। 7-8 मिनट की वीडियो है, आपको स्वर संधि में ट्रिक मैंने आपको करा रखी है, संधि, समास, अलंकार, कारक, रस, ये सारी वीडियो अपलोड है, मैं लिंक दे दूंगी। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, ग्रामर आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, क्योंकि दो है ना, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे पीते है थोड़ी आएगा, तो पीते आना चाहिए, यानी इसके अंदर पीती है में एरर हो जाएगा। अब अगर आपने मेरी समास वाली वीडियो सुन रखी है तो कमेंट करके बताना आनंद मठ में कौन सा समास है। द्विगु तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, द्वंद्व भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप मुझे बताना कि तत्पुरुष है या अवयवी भाव है। कौन सी सही वर्तनी है, तो वर्तनी में सही कौन सा है, नुपुर गलत लिखा हुआ है, बीमार भी गलत लिखा हुआ है, प्रीति भी गलत लिखा हुआ है, तो वाहनी बिल्कुल सही है। जिस भूमि पर कुछ पैदा नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, तो उसे उसरी बोलते हैं, जिसपे कुछ भी पैदा नहीं होता। आसमान दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, पराजित करना हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप इंग्लिश देखोगे तो इंग्लिश भी आसानी पूछी हुई है, जैसे बॉय का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसका बॉयस बनेगा, बॉयस जो हो जाएगा बॉय का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं इंग्लिश के भी। यहाँ देख पा रहे हो आप, हेजार्ड, हेजार्ड का सिनोनियम क्या हो जाएगा, तो फनी भी नहीं हो सकता, सिक्योर भी नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से इसका आंसर पेरिल होगा, यानी खतरा। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, खतरा हो जाना चाहिए। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनेंगे। सीन्स और फोर वाला कंसेप्ट भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ सीन्स आता है, कहाँ फोर आता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, फोर आता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, हम सीन्स यूज करते हैं। उस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो में बताए थे। कौन सा पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, मैंने आपको साफ साफ बताया था, अगर पहला कंप्यूटर आए तो पेपर में एनईएक आंसर देना है। एनईएक फर्स्ट कंप्यूटर है हमारा, लेकिन पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर पूछे तो यूनिवैक फर्स्ट आपको आंसर देना है। किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो सीपीयू की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, बाकी ये सारे साइंस के क्वेश्चन है, ये एक बार आप लोग देख लेना सारे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। अब रिकेट्स जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी, तो एंटी रिकेट्स भी किसे बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है, पानीपत में है। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या है, कानोड़ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सही मैच करना है, तो राखीगढ़ी में मुकुट मिला था, बिल्कुल गलत है। कुनाल में जुता हुआ खेत मिला था, ये भी गलत है। बनावली सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भी गलत है, यानी इनमें से कोई नहीं आंसर बन जाएगा। थानेसर किसकी राजधानी है, तो हर्षवर्धन की राजधानी है। और कौन सा राज्य हरियाणा के उत्तर में है, तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये सारे 90 के 90 क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आसान हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछे गए हैं, और उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछे गए हैं। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इंग्लिश के अंदर भी ग्रामर पूछी गई है, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन का रूल पूछा गया है। यहाँ पे आप ले सकते हो सिंपल प्रेपोजिशन टाइप ले सकते हो, प्रेपोजिशन पूछी गई है इसके अंदर। और इसके अंदर एडजेक्टिव, यानी बॉय का एडजेक्टिव क्या बनेगा, तो बॉयस बन जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो पेपर मुश्किल नहीं है, ये मत सोचना बिल्कुल भी कि हिंदी के अंदर लिटरेचर ही आएगा और आप ग्रामर छोड़ के चले जाओ। ग्रामर पे आप लोगों ने ध्यान देना है, पेपर के अंदर ग्रामर इस बार दोबारा से पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि इस बार पेपर में लिटरेचर ही पूछा जाएगा। तो एक बार मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया, और अभी जीके वाली जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।